हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने रिएक्ट राउटर के एक और ट्यूटोरियल टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे लेजी लोडिंग रिएक्ट राउटर में हम कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लेजी लोडिंग क्या होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, और साथ ही एक एग्जांपल करके दिखाएंगे कि लेजी लोडिंग में कि हेल्प से हम क्या क्या लेजी लोड की वजह से हम कितना अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो का टॉपिक, रिएक्ट राउटर में लेजी लोडिंग। आपको जैसे ही पता है कि आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है लेजी लोडिंग इन रिएक्ट राउटर। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में। पहले हम देखेंगे कि लेजी लोडिंग रिएक्ट राउटर में क्या होती है, उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम लेजी लोडिंग का यूज़ करेंगे और अपने कंटेंट को, जो कंपोनेंट का कंटेंट है, उसमें लोड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि लेजी लोडिंग आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लेजी लोडिंग, जैसे कि आपको नाम से पता है कि जो लोड होता है वो लेजीली लोड जो होता है, तो ये एक तरह की टेक्निक है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न जो क्या होता है, लोडिंग में जब नॉन एसेंशियल आपका रिसोर्स होता है उसे हमें थोड़ा लेट लोड करना है। हमें जब भी एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो, हमें तभी लोड ना करके हमें जब लोड करना जब हमें एक्चुअली उसकी नीड होती है। ठीक है, या हम जब हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मतलब उस कंपोनेंट को हमें लोड करना होता है, रिक्वायरमेंट होती है उस कंपोनेंट की, तभी हम उसकी डेटा को लोड करते हैं। आपको जैसे कि पता है, जब भी एप्लीकेशन रन होती है तो बहुत सारे कंपोनेंट वन टाइम पे लोड होता है। बहुत सारे कंपोनेंट एप्लीकेशन रिसोर्स, आपकी कहीं जीएस फाइल, कहीं सीएसएस फाइल, जो भी कि आपकी उस कंपोनेंट को सपोर्ट कर रही है, ये वन टाइम पे लोड होते हैं, जिससे कि एप्लीकेशन का जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। पर क्या होता है लेजी लोडिंग हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने कंपोनेंट को कुछ तभी इनिशियल टाइम पे लोड ना करके तब लोड करते हैं जब हमें एक्चुअली उस कंपोनेंट की नीड चाहिए, मतलब ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे कि लेजी लोडिंग में हम कैसे कंपोनेंट को लेजी लोड करवाते हैं, और अपने कुछ डेटा को हम कॉपी भी करेंगे ताकि दिखाएंगे क्या डिफरेंट होता है लेजी लोडिंग यूज़ करने का अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। और आखिर में कुछ पॉइंट बताऊंगा कि लेजी लोडिंग के बेनिफिट क्या होते हैं जब अगर हम रिएक्ट एप्लीकेशन को अगर ऑप्टिमाइज करना है। तो चले चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। दोस्तों, तो आप आ गए हैं हम अपनी कोड के एग्जांपल में आ गए हैं, और अपनी होम पेज में जो हमारा ये एप्लीकेशन जो रिएक्ट राउटर में जो ट्यूटोरियल पे काम कर रहे थे, उसमें जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो हम इस पे काम कर रहे हैं, और अबाउट अस और ये सब कुछ है। तो चलिए हम बात करते हैं अबाउट अस की। तो मुझे जैसे मेरे कंपोनेंट है, और अगर आप देखोगे कोड में जाके, तो ये जो कंपोनेंट है मेरा अबाउट अस, ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये रन टाइम पे जब भी नीचे लिए तो ये लोड हो रहा है, और अबाउट अस जो मेरा कंपोनेंट है वो ये है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस कंपोनेंट को अपने को लेजी लोडिंग यूज करके करें, पर उसके लिए हमें डेटा चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा डेटा की जो लोडिंग टाइम है वो डिक्रीज हुआ है। वो कैसे करेंगे, तो कुछ डेटा को हम इसमें फिल करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो एक साइट है आपकी इप्सम, आप क्लिक करोगे और क्लिक करके आप जाओगे इस पर। तो यहाँ आप अगर ड्रॉप डाउन में नीचे आ जाओगे तो यहाँ मैं 30 पैराग्राफ ले रहा हूँ और जनरेट कर दे रहा हूँ, तो ये आपको उतने ही पैराग्राफ जनरेट करके आपको दे देगा, ये देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सबको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं, इस डेटा को डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे, और मैं कॉपी करके मैंने इसे कॉपी किया और अपने कंपोनेंट में पेस्ट कर देंगे डिव के अंदर। ठीक है, ये हटाऊंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करूँगा, और अब आप देखोगे आपके होम इस पेज के हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लोज करता हूँ। अगर आप देखोगे कि आपके अबाउट अस में ये डेटा लोड हो गया। ठीक है, अगर अगर हमें देखना है कि लोडिंग टाइम क्या होता है, तो आप इंस्पेक्ट करेंगे F12 के थ्रू, और नेटवर्क में आप जाओगे तो, और हम पीछे हार्ड जब आप क्लिक करोगे राइट क्लिक पे एम्प्टी कैश एंड ऐड को मैं से क्लीन कर देता हूँ, और तब आपको पता चलेगा ये पेज पूरा लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप इस पे लोड आइकन पर जाओगे और आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ एम्प्टी कैश एंड हार्ड कोड करके रीलोड करना है। रीलोड कर मैंने क्लिक किया। अगर आप यहाँ साइड में देखोगे तो यहाँ एक आपका अबाउट अस पेज आ रहा है, नहीं ये देखिए। वेल दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, वो एम्प्टी रिकैश करेंगे, और ये अबाउट अस, ये देखिए अबाउट अस, ये आप देख सकते हैं, ये अबाउट अस है। अबाउट अस का जो हमारा डेटा वो लोड हो रहा है, और इसमें 45.9 KB आपका साइज है, और टाइम आपका 62 मिली सेकेंड आ रहा है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप वैसे देखोगे तो 62 मिली सेकेंड ज़्यादा टाइम है, लेकिन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 50 मिली सेकेंड बहुत ही ज़्यादा टाइम है। ठीक है,
तो इस चीज़ को अब हम चाहते हैं, तो डेटा मेरा आपको पता है 49.9 KB का आ रहा है, 62 मिली सेकेंड में मेरा पेज लोड हो रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस अबाउट वर्ड को लेजी लोडिंग के थ्रू लोड करेंगे और देखेंगे कि इसके टाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं एक स्क्रीन तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका। ठीक है, और इसे सेव करता है बिफोर एडिंग लेजी लोडिंग। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया, ये आइकन मेरे पास, ये इमेज मेरे पास होम पेज पे सेव होगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेजी लोडिंग का यूज़ करें। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, तो app.js हमें ओपन करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अबाउट के लिए एक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। ठीक है, तो चलता है, ओपन करता है, इंपोर्ट करता है रिएक्ट को, रिएक्ट से, और इसके अंदर हमें एक चाहिए लेजी लोड। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कांस्टेंट लेजी लोडिंग अबाउट। अब कुछ भी नाम ले सकता है, मैं इसे ऐसे नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा वो है। तो रिएक्ट में आपको लेजी नाम की एक वो मिलेगी, देखिए लेजी आपको मिला, और आप अगर इसे ओवर करोगे तो ये आपको क्लिक करोगे तो ये आपको देगा फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस और अनदर इनेबल्ड, या लेट योर डिफर लोडिंग कंपोनेंट कोड अंटिल इट रेंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये सब आपको लोड, इसने ये आपको एक एग्जांपल भी यहाँ आपको दिया हुआ। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे रिएक्ट डॉट लेजी में, और एक कॉल बैक एक डायनामिक फंक्शन होगा, ये इसमें इंपोर्ट हम पास ऑन कर देंगे, और जिस भी कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना है उसकी वैल्यू हम इसमें पास ऑन करेंगे। कैसे करेंगे, हमें करना है अबाउट अस को, क्योंकि हम अबाउट अस पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्लिक करूंगा और सेव करूंगा। एक चीज़ और है, आप जब लेजी जा रहे हो तो ये अबाउट अस आपने जो डायनेमिकली हम पहले टाइम पे हमने लोड किया था, आप उसे हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसको ये जो कमेंट आउट किया हमने अबाउट अस, इसको ये जो हमारा अबाउट अस है, इसको हटा के हम इस लेजी लोडिंग आउटपुट को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो लेजी लोडिंग अबाउट आपका यहाँ आ जाएगा, और आपका अबाउट अस आपका क्या हुआ। अब इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, कि जब भी हमारा पेज लोड होगा तो ये तब लोड होगा जब मुझे अबाउट अस एक्चुअली मैं क्लिक करूंगा उस पेज पे, तब मुझे चाहिए होगा, नहीं तो ये इनिशियल टाइम पे मेरा अबाउट अस लोड नहीं होगा। तो इस तरह लेजी लोडिंग का ये सिंटेक्स है, इंपोर्ट करता है कंपोनेंट को डायनेमिकली, और रिएक्ट डॉट लेजी में रिएक्ट डॉट लेजी का मतलब यह है कि लेजी लोडिंग करेगा, डिफर लोडिंग लोड जब करेगा जब आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट की एक्चुअल में जरूरत होगी। ठीक है, अब चलता है होम पेज की तरफ। तो रीलोड करेंगे तो आपको मिल गया, और F12 करेंगे, दोबारा जाएंगे कंट्रोल नेटवर्क पे जाएंगे, क्लियर करेंगे, और वो हार्ड कोड करता है। ठीक है, एफडी कैश, और दोबारा हम अबाउट अस वाले देखेंगे। अब हमारा जो पेज था होता है अबाउट। ठीक है, तो अबाउट अबाउट अबाउट, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ अबाउट ये रहा, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये अबाउट आपका 45.9 KB और 22 मिली सेकेंड ले रहा है। ठीक है, उससे पहले हमारी जो पेज का लेजी लोडिंग का जो टाइम था वो क्या था देखते हैं। उससे पहले था 62 मिली सेकेंड 45.9 KB। ठीक है, तो आपका डिफरेंस आया नहीं आया, आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया इस फाइल में। तो यहाँ 45.9 KB तो खैर हमारा डेटा है, तो उसमें कोई साइज में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा लोडिंग टाइम है वो कितना कम हो गया। जब हमने इसे एक्चुअली लोड करा लेजी लोड के थ्रू, 22 मिली सेकेंड हो गया, जो कि पहले था हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 62 मिली सेकेंड। तो ये इतना कम हो गया। ठीक है, बाकी हम और भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि और भी हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में डेटा को कम हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो सके। ठीक है, अब एक चीज़ और है आपको मुझे बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे हार्ड कोड के रिफ्रेश करूँगा, इसे वापस और अबाउट पे जाऊँगा। लेकिन आप देखोगे कि जब मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो ये मेरा ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। चलिए आप और मैं दोनों चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल पे जाएंगे, और ये हमें कुछ एरर दे रहा है, तो प्लस करते हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कह रहा है कि कंपाउंड सस्पेंड वाइल रिस्पॉन्डिंग टू सिंक इनपुट। ठीक है, और ये रिएक्ट डॉट प्रोवाइडर की वो दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोडिंग इंडिकेटर है, दिस विल कॉज द यूआई टू बी रिप्लेस विद द लोडिंग इंडिकेटर, सस्पेंड आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम जब भी बात करते हैं लेजी लोडिंग की, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमारे पास जो सिंटेक्स है, हमारे पास एक सस्पेंस नाम का एक कंपोनेंट होता है जो उसके अंदर एक फॉलबैक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसमें हमें अपनी लेजी लोडिंग आउटपुट को रैप करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं।
यहाँ मैं आ गया और मैंने यहाँ सस्पेंड, जैसे आप सस्पेंड टाइप करोगे तो यहाँ देखिए लाइट टू डिस्प्ले फॉल बैक अंटिल इट चिल्ड्रन हैव बीन फिनिश लोडिंग। मतलब ये एक फॉल बैक प्रॉपर्टी देता है जब तक कि वो आप फॉल बैक में लोडर या लोडिंग स्क्रीन कुछ भी लगा सकते हो, लोडिंग इंडिकेटर भी लगा देते, और ये जब तक होता है तब तक कि आपका पूरा डेटा लोड ना हो जाए। वो मैं लोडिंग स्क्रीन अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम टच पेंच पे ऐड करेंगे, टच पेंच ऐड करेंगे कॉम्पोनेंट हम, और इस कॉम्पोनेंट को मैं इसके रैप करूँगा किससे, लेजी लोडिंग आउटपुट से, ठीक है। तो पेस्ट करूँगा और इसके अंदर एक मैंने आपको बताया कि फॉल बैक होता है, फॉल बैक में हम एक डिप पास ऑन कर देंगे और यहाँ लोडिंग मैं पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी लोडिंग है। अब चलते हैं होम पेज की तरफ। अब देखेंगे कि क्या वो डेटा आ रहा, देखिए वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो वापस होम पेज पे जाएंगे, और जब मैं अबाउट पे जाऊंगा तो ये देखिए आपका डेटा लोड हो गया और कंट्रोल पे भी कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको अब आप कहोगे कि जो फॉल बैक हमने यूआई लगाया उसका क्या मतलब है। फॉल बैक का मतलब यह है कि जब आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है, अगर आपको कंपोनेंट से पहले लोडिंग इंडिकेटर दिखाना है तो वो आप फॉल बैक यूआई में दिखा सकते हैं, फॉल बैक में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ये देखिए आपको पता है कि फॉल बैक में मैंने डिव में एक लोडिंग लगाई, तो हमें अपने इसमें कैसे देखूंगा। तो पहले मैं दोबारा होम पेज में जाऊंगा, और अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आप नेटवर्क में जाओगे और नेटवर्क में आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं डिसेबल नो थ्रॉटलिंग है, तो आप स्लो कर दोगे आप अपने नेटवर्क को, जिससे कि आप लोडिंग जो आपका फॉल बैक यूआई है आप देख पाओ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और इससे एम्प्टी कैश करके रीलोड कर लूँगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अब तो मैंने नेटवर्क थोड़ा स्लो कर दिया। ऐसा करते हैं, इसके नो थ्रॉटलिंग कर लेते हैं और इस पे अबाउट से हम इसे स्लो कर दें। अब मैं अबाउट उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ आपको लोडिंग स्क्रीन दिखा देगा। ये देखिए, देखा आपने कि वो लोडिंग आया था। एक बार मैं और आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए लोडिंग आया, इसे मैं करता हूँ 3G कर लेता हूँ, 3G करके देखता हूँ। अबाउट इस पर क्लिक करेंगे, 3G से नहीं आएगा तो स्लो ही करेंगे 4G, और आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। होम पेज पे जाऊँगा और जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा देखिए लोडिंग आया, ठीक है। तो ये एक काम करता है, इसे दोबारा कैश करता है, हार्ड रिफ्रेश करता है इसे दोबारा, राइट क्लिक करेंगे, एंटी कैश हार्ड रिफ्रेश कर दिया, और अब मुझे इसका कंट्रोल का कोई काम नहीं। अबाउट पे क्लिक करेंगे, देखिए लोडिंग आया। लोडिंग ऐसे आ रहा है, एक्चुअली ये कैश हो रहा है तो इसलिए लोडिंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लोडिंग आता है, ठीक है। मैं एक बार इसे दूसरी टैब में ओपन कर लेता हूँ, प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। होम पेज पे जाऊँगा और इसे अबाउट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए लोडिंग आता है। F12 करेंगे और इसके नेटवर्क में स्लो FG, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, रीलोड करते हैं, पर ऑफलाइन कर देंगे तो हमारा डेटा बंद हो जाएगा। तो स्लो 4G करेंगे, रीलोड करेंगे, ये देखिए लोडिंग आ गया। तो इस तरह से आप लोडिंग अपना फॉल बैक में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप होम पेज पे जाओगे और इसका मैं आखिरी बार एक और बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अबाउट में जाएंगे, देखिए लोडिंग आता है, इसमें लोडिंग आने के बाद ये आपका डेटा लोड हो जाता है। तो इस तरह से जो डेटा है ना आपका, ये ऐसे लोड होता है, सस्पेंस लेजी लोडिंग है, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि सस्पेंस लोडिंग हमारी रिएक्ट राउटर या कंपोनेंट में जब हम यूज़ करता है तो राउटिंग में हमारा कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस करेंगे, लोडिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेजी लोडिंग हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट बताना है कि जिससे कि रिएक्ट लेजी लोडिंग हमें बेनिफिट होता है कुछ चीज़ पे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ बेनिफिट के, अगर लेजी लोडिंग जैसे हम यूज़ करते हैं तो ये ऑप्टिमाइजेशन के करने के काम आता है हमारी एप्लीकेशन में। तो कुछ पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन से हमारे पॉइंट है जिससे कि हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजी लोडिंग, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट है रिड्यूस इनिशियल लोड टाइम। तो जब भी हम जिस कंपोनेंट को हमें लेटली लोड करना है तो उससे होता है लोडिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई आपका बड़ा कंपोनेंट जिसका फाइल साइज ज़्यादा, जिसे लोड करने में टाइम लगता है, तो उसमें हम लेजी लोडिंग यूज़ करके उस कंपोनेंट को
इनिशियल टाइप पे लोड होना करके जब हम उसका रिक्वायरमेंट हो तभी हम उसे लोड करते हैं। इससे क्या होगा कि इनिशियली हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन का लोडिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है बेटर परफॉर्मेंस। आपको पता है कि बेटर परफॉर्मेंस कब आती है, जब लोड अमाउंट ऑफ डेटा आपका इनिशियली कम लोड होता है। तो जो भी आपका कंपोनेंट आपका जो हैवीली लोडेड है, मतलब जिसका भी फाइल साइज ज़्यादा है कंपोनेंट का, उसे अगर हम बाद में करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा डेटा जल्दी लोड होगा, साथ ही उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी रिएक्ट एप्लीकेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, वो है लोअर बैंडविड्थ यूजेज। उसमें क्या होता है कि अगर हमें खाली नेसेसरी पार्ट एप्लीकेशन में लोड करना पड़े तो क्या होता है, उससे हमारी बैंडविड्थ भी डिक्रीज होती है और जिसकी कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली कई कई बार ऐसे बेनिफिट जो यूजर्स होते हैं जिनमें कि ये उनके नेटवर्क स्लो होता है तो उन्हें भी इसका बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, आखिर में यूजर इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। तो क्या होता है, बाय लोडिंग कंपोनेंट ओनली व्हेन नीडेड, मतलब जब कंपोनेंट हमें तब चाहिए होगा तभी हमें इसका वो होता है। तो ये क्या होता है, ये एक इंटरेक्टिव फील देता है और एप्लीकेशन को, और एक अगर और उसमें क्या होता है, हम लोडिंग इंडिकेटर भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। तो उससे यूजर एक्सपीरियंस जो होता है यूजर को मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया कि कैसे वो कि लेजी लोडिंग क्या होती है, कैसे हम इसे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट होता है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।